माता दी। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है? भोलेनाथ और शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं? आपको क्या गाइडेंस मिल रही है? और ये वीडियो अगर आपके सामने पॉपअप हुई है तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। तो लेट्स चेक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम चल रही है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। जजमेंट। प्रेयर कर रहे हो गाइस आप भगवान से, किन्हीं बातों को लेके बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन, क्या करंट सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में और किन किन सिचुएशंस के लिए प्रेयर कर रहे हैं। और शायद डिवाइन ने आपकी प्रेयर सुन ली है तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। कुछ गाइडेंस मुझे आ रही थी तो यहाँ पे ओके। 7 ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे क्या है ना, आप लोग इस टाइम पे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे जाओ, क्या करो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, आपकी फाइनेंसिस में ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है इस टाइम पे। फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बर्डन फील कर रहे हो। फाइनेंसिस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। मतलब करियर को लेके, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रिलेशनशिप इश्यूज भी कई लोगों की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सिचुएशंस को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो। और यहाँ पे ना बार बार ओवर थिंकिंग, बार बार आप गलत ऑप्शंस को अपनी लाइफ में चूज कर रहे हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा आप क्या डिसीजन लो, क्या नहीं डिसीजन लो। आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो, ठीक। और आप अगर और इन्हीं सब बातों के चलते आप भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो। आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए। इस तरह की एनर्जी है। एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में। जो कुछ भी हो गया है उन सब चीज़ों से आप ऊपर उभरना चाहते हो, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हो, अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसिस को ठीक करना चाहते हो। और जो कुछ भी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। एक स्टेबिलिटी चाहते हो। अगर रिश्ते ख़राब हो गए हैं तो उन रिश्तों में भी स्टेबिलिटी चाहते हो, उनको ठीक करना चाहते हो। और अपने फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उन फाइनेंसिस को भी आप ठीक करना चाहते हो। सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपको इस टाइम पे फोकस की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। आपका ध्यान भटक रहा है बार बार। आप बार बार हाँ ना के चक्कर में पड़ गए हो। आपको बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में मतलब कभी हाँ हो रही है, कभी ना हो रही है। इस तरफ जाया जाए या इस तरफ जाया जाए, या इससे पूछा जाए या उससे पूछा जाए। तो इस तरह की एनर्जी अगर आपकी है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आपने बहुत मेहनत करी है, अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करी है। आपने
आपने अपने फाइनेंसिस पे बहुत मेहनत करी है, पर आपको कहीं न कहीं ऐसे लग रहा है ये चीज़ें बिखर रही हैं, ठीक है? और अब आप उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, अब भगवान से इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, इन सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो और चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्जियन एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके सिस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसे सब कुछ ठीक होगा, इनको क्या करने की ज़रूरत है, सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन गार्जियन, देखो यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड। आपने ना फोकस तो अपनी, कहते हैं ना जिस साइड हमारा फोकस होता है, जिस साइड हमारा फोकस होता है उसी तरफ अगर हमारा नेगेटिव साइड पे फोकस है तो नेगेटिव साइड की तरफ हमारी सारी एनर्जी जानी शुरू हो जाती है और नेगेटिव नेगेटिव ही हम लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, तो पहले तो आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी जो भी आपके पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको निकालने की ज़रूरत है। ओल्ड बिलीफ सिस्टम को निकालिए, जो भी आपकी पुरानी, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड ओल्ड स्किन, एक स्नेक बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है शेड ओल्ड स्किन, मतलब जैसे स्नेक होता है ना, अपनी जो पुरानी मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो जो उसकी पुरानी स्किन होती है उसको निकाल देता है और नई स्किन उसकी आती है। तो जैसे स्नेक अपनी पुरानी स्किन को निकालता है, उसी तरह से आपने अपने जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम बन गए हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है। अपनी पुरानी जो भी आपके साथ हुआ है उन सब बातों को भूलने की ज़रूरत है और सबसे बेस्ट तरीका उसका यही है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी हीलिंग खुद से नहीं कर सकते हो तो किसी हीलर के थ्रू अपनी हीलिंग करवाइए। सबसे ज़रूरी इस टाइम पे आपके लिए यही है, अपने आप को हील करिए। अपने आप को देखिए, यहाँ पे आया है बी ओपन टू हील इन्फॉर्मेशन। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, अपने सारे जितने भी आपके चक्रास हैं उनकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन अपने चक्रास को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, अपने आप को हीलिंग एनर्जी यहाँ पर देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप या तो चक्रा मेडिटेशन करिए या साइलेंट मेडिटेशन करिए या फिर आप किसी रेकी हीलर से अपनी हीलिंग भी करवा सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, तभी आपके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बार बार रिपीटेडली आ रही हैं। आपके रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम हो जाती है, आपके साथ चीटिंग हो जाती है, आपके साथ आपको धोखा मिलता है फाइनेंसेस में, कैरियर में या फिर कोई पार्टनरशिप में आपको बार बार धोखा मिलता है और आप फिर ज़ीरो, बैक टू ज़ीरो हो जाते हो, बैक टू ज़ीरो, बार बार बैक टू ज़ीरो हो जाते हो, क्योंकि आपके खुद के अंदर यहाँ पे खुद के बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, खुद के आपके चक्रास ब्लॉक हैं। इस टाइम पे आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। पूरी दुनिया से आप अपना ध्यान हटा के अपने पे फोकस करिए। यहाँ पे कार्ड आ रहा है हमारे पास, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। अपने हार्ट चक्रा को, अगेन वही बात है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, फॉरगिवनेस में आइए, दूसरों को कर्ज करने की बजाय, दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय अपने आप को हील करिए, अपने आप को सेल्फ लव कीजिए अपने आप से। अपने आप से जब आप सेल्फ लव करेंगे, अपने पे फोकस करेंगे, मुझे आपके दिमाग में 24/7 ये चलता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझसे चीटिंग करी। देखिए यहाँ पे इस टाइम पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने आप से कितना सेल्फ लव करते हो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ लव करो, अपनी अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, अपने ब्यूटी की तरफ ध्यान दो, ऑल ओवर अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है।
अनलॉक द मैजिक विद इन, आपके अंदर कुछ हिडन पावर्स हैं, ठीक है। अगर आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है। और आपके अंदर भी कुछ हिडन पावर्स हैं और सबके अंदर ही होती हैं, सबके अंदर ही होती हैं। बस कुछ लोग होते हैं वो गॉसिपिंग में लगे रहते हैं, इधर की उधर बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो पूजा पाठ, भक्ति और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और अगर आप इसमें ध्यान दे रहे हो दैट मीन्स आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो और आपके अंदर भी कुछ मैजिक है। आप भी कल को एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, आप भी रेकी हीलर बन सकते हो, आप भी हीलिंग कर सकते हो, या दूसरों की किसी ना किसी, यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट किया गया है ना यूनिवर्स ने, आपको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को अपनी सर्विसेज देने के लिए, उनको हील करने के लिए आपको यहाँ पे चूज करा हुआ है। यू आर द चूजन वन, ठीक है। अगर आप चूजन वन हो तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है, पहले आप अपने को हील करो, पहले आप अपने को हील करो, अपना हार्ट चक्रा हील करो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आओ। जो कुछ भी आपके साथ हो गया है वो यूनिवर्स अपने आप ही ठीक कर देंगे। आपको आपको जो आपसे लिया गया है ना, और उसको तिगना चौगना करके यूनिवर्स आपको वापस करेंगे। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है, अभी आपको अपनी हीलिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी हीलिंग चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। यू आर द चूजन वन। आप कुछ कमिटमेंट करके आए हो यहाँ पे इस धरती पर, आपको उस कमिटमेंट को पूरा करना है और उसी के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। आपको इस टाइम पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। और हीलिंग करने का अगर आपके पास अपनी आपसे नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे, तो किसी रेकी हीलर के द्वारा या किसी हीलर के द्वारा अपनी हीलिंग्स करवा सकते हो। रेकी में बहुत ज़्यादा पावर होती है और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको पता है हीलिंग में कितनी पावर है, और उनकी लाइफ यहाँ पे एक अच्छे मोड़ पर अब आ गई है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी हीलिंग्स के ऊपर काम करना है। चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आता है आपके लिए, और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपने आप को ना आप चीटेड फील कर रहे हो, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हों चाहे कुछ हो, आप अपने आप को चीटेड फील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने पूरा अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है, अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक कर लिया, अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया। आपको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत है। आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव में आइए, आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आपकी न्यू ग्रोथ होगी, न्यू बिगनिंग होगी। और क्या है, पीसफुल रिजल्ट। जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे ना, आप बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जीज में आ जाओगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत पीसफुली निकल आएगा। यस, देखा, यस, जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। एंजल्स भी इस रीडिंग को यस बोल रहे हैं और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसका आंसर भी यहाँ पे यस है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। बिल्कुल आपको इस टाइम पर जिन चीज़ों को लेके आप परेशान हो ना, जिन बातों को लेके, जिन सिचुएशन को लेके आप परेशान हो, अभी उनका सही सॉल्यूशन आने का टाइम नहीं हुआ है।
क्यों? क्योंकि अभी आपको अपनी न्यू डायरेक्शन को चूज़ करने की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, और जहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिलता है ऑटोमेटिकली वो रास्ते अपने आप खुल जाएँगे, वो न्यू डायरेक्शंस आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाएँगी। कब? जब आप हील हो जाओगे, आप सेल्फ लव में आ जाओगे, अपना हार्ट चक्रा हील कर लोगे, अपने सारे चक्रास को हील कर लोगे, बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाओगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सारे रास्ते खुल जाएँगे, नए रास्ते खुल जाएँगे। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, कुछ नंबर्स आपके सामने पॉप अप हो रहे हैं, या फिर कुछ मैसेजेस बार-बार आ रहे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको अपने आस-पास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बार-बार कोई मैसेज 3 से 4 बार आपके सामने सेम मैसेज पॉप अप हो रहा है, दैट मीन्स वो आपके लिए है। अगर बार-बार एंजल नंबर आपके लिए सामने आ रहे हैं, 11 11 111 222 444 666 888 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके अंदर भी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर से छुपा हुआ है। और देखते हैं यहाँ पे भोलेनाथ और माँ शक्ति आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पे यही बात आ रही है, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। इस टाइम पे आपको कोई विजडम मिलने वाली है, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान का रास्ता, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे। ये जो हर्डल्स आ रही है ना, ये टेम्परेरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको भोले बाबा की तरफ से यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपकी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है काफ़ी सारे लोगों की। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, आपका थॉट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे बगलामुखी माँ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपका थॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, तभी हीलिंग का कार्ड आया है, तभी हीलिंग का कार्ड आया है। आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने थॉट चक्र पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि अपने सारे चक्रस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। जब आप अपनी हीलिंग्स कर लोगे, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। उसके बाद आपकी लाइफ में वो मैजिक होगा, वो जो आपसे लिया। आप सोचो ना, मेरे साथ ही बार बार ऐसे क्यों होता है, मुझे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, मेरे से ही बार बार ये साइकिल रिपीट होती है। तो बिल्कुल जो आपसे लिया गया है, टाइम जब आप हील हो जाओगे, 10 टाइम्स होके वो चीज़ आपको वापस मिलेगी, क्योंकि आप इतने हील हो जाओगे और खुद ही अट्रैक्ट करने लग जाओगे उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को जिनको आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, तब क्या होगा, आपकी लाइफ में यहाँ पे गुड लक आएगा, ठीक है। मैं वही अगेन मैनिफेस्टेशन आपकी बढ़ जाएंगी, आपका गुड लक होगा, आपके सारे काम ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट होगा, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो बढ़ेगी। यहाँ पे आपको विजडम मिलेगी, आपका थॉट चक्र एक्टिव, विजडम मतलब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, थॉट चक्र एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस है ना, मैं आपको बता देती हूँ। आपके थॉट चक्र में ब्लॉकेजेस है इस टाइम पर, आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र पे ब्लॉकेजेस हैं, आपके क्राउन चक्र पे। 3 चीज़ें तो मैं आपको बता सकती हूँ, और काफ़ी सारे लोग फियर के इशू को भी इस टाइम पे झेल रहे हैं, तो उनका यहाँ पे रूट चक्र, बेस चक्र भी यहाँ पे हिला हुआ है, उसको भी बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉय एक्सेप्ट, इस टाइम पे जो कुछ भी आप फेस कर रहे हो ना, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा या इस लाइफ का कर्मा है, जो भी इस टाइम पे पर्ज आउट होके बाहर निकल रहा है। आपकी सोल पर्जिंग इस टाइम पे हो रही है, कुछ तो कर्मा आप फेस कर रहे हो, और इस टाइम पे आपकी सोल पर्जिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बैठे बैठे रोना आ रहा है, तो आप समझ लीजिए इस टाइम पे आपकी सोल पर्ज हो रही है, और आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ही हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं।
आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। और ये सिचुएशन निकलती है जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप सोल पर्जिंग से बाहर आ जाओगे, आपकी हीलिंग हो जाती है, आपके चक्रास यहाँ पे बैलेंस हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में लाइट, आपकी योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस आएगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ऑल ओवर आपकी लाइफ में यहाँ पे सक्सेस और चेंज आएगा। यहाँ पे भोलेनाथ और माँ काली की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपको गाइडेंस यही आ रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पे हीलिंग्स की ज़रूरत है। अपने चक्रास को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, चक्रा मेडिटेशन कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो साइलेंट मेडिटेशन कीजिए, और जो कुछ पर्जिंग इस टाइम पे हो रही है उसको होने दीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए। मेडिटेशन में बैठ के जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी पुराने थॉट्स आ रहे हैं, उनको, जो भी ओल्ड, यहाँ पे आया था ना कार्ड शेड ओल्ड स्किन, तो उन्हीं सब थॉट्स को आने दीजिए और जाने दीजिए। उन पे ज़्यादा फोकस मत करिए। जो कुछ भी हो रहा है वो अंडर डिवाइन गाइडेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपके जो पुराने कर्म थे वो सारे यहाँ पे हटाए जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे हीलिंग एनर्जी, यहाँ पे माँ काली के द्वारा, भोलेनाथ के द्वारा आपको हीलिंग एनर्जी आपके एंजल्स के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा सेंड की जा रही हैं। आप फोकस नहीं कर रहे हो, आपको बार बार ये मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, प्रेयर्स करने की। देखिए, प्रेयर आप करते हो तो आप यहाँ पे आप उस चीज़ को समझिए, रिलीजियस एक प्रेयर करने में और एक मेडिटेशन करने में क्या फ़र्क होता है। मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल और शांत, हमें वेटिंग की एनर्जी में नहीं रहना, हमें मांगना नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है, बस जो अंदर आपके है उसको जगाना है। आपके अंदर ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो। भगवान आपको आपकी पावर से मिलाना चाहते हैं। आप जो प्रेयर्स कर रहे हो ना कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो ठीक कर दो, इन सब का सॉल्यूशन यही है कि आप अपने अंदर के शिव को पहचानो। जब अपने आप अंदर के शिव और शक्ति को पहचान लोगे ना, उसको बैलेंस में ले आओगे, आप ऑटोमेटिकली इतनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे, आपके अराउंड सब कुछ मैजिकली खुद ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो आप चाहते हो और जो सबके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो हीलर्स ऑलरेडी यहाँ पे जिन्होंने जन्म लिया है इस जन्म में, वो उनको हीलिंग की तरफ आगे जाना है। एक सोल कांटेक्ट यहाँ पे करके आए हैं, जिनको हीलर बनना है, दूसरों को सर्व करना है, दूसरों को आगे हीलिंग एनर्जीज देनी है, ठीक है ना। तो आपको इस टाइम पे अपने आप को काम करने की, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितनी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में इस टाइम पे क्रिएट हो गई हैं, उन सबको हटाने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो अपने आप को सेल्फ लव में लाओ, अपनी हीलिंग लो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत पीस की एनर्जी में आते जाओगे, और जब आप बहुत पीस की एनर्जी में रहोगे, बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को, सिचुएशंस को आप खुद क्रिएट कर पाओगे। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।